हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन। वैज्ञानिकों ने हमें न केवल अंधविश्वासों से मुक्त किया है बल्कि तर्कपूर्ण ढंग से सोचने और काम करने की शक्ति भी दी है। आज जो सुख सुविधाएं हमारे जीवन में दिखाई देती हैं वे सब वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अथक प्रयासों का परिणाम है। उनके अनुसंधानों ने हमें प्रकाश दिया है, हमें जीवन की राह पर दिखता है। आइए एक ऐसे ही महान वैज्ञानिक के बारे में जानें। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के अय्यनपेटई गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर भौतिक विज्ञान के टीचर थे। माँ का नाम पार्वती अम्मल था। रमन बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। वे पढ़ाई में इतने होशियार थे कि क्लास में ऐसे प्रश्न पूछा करते थे कि अक्सर उनके टीचर हैरान हो जाते थे। रमन 3 वर्ष के थे तो उनके पिता की नियुक्ति विशाखापट्टनम के एवीएन कॉलेज में गणित व भौतिकी के अध्यापक पद पर हो गई। उनका परिवार विशाखापट्टनम में ही रहने लगा। जब रमन प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ रहे थे तो अंग्रेजी पढ़ाने आए टीचर E.H. इलियट को उन्हें देखकर हैरानी हुई। छोटे से कद के इस दुबले पतले विद्यार्थी को देखकर उन्हें लगा शायद किसी छोटी क्लास का बच्चा भूल से उनकी क्लास में आकर बैठ गया है। शरीर तो उनका बहुत दुबला पतला था किंतु बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी। उन्होंने केवल 13 वर्ष की अवस्था में ही इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद वे 1903 में चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रविष्ट हुए और अपनी प्रखर प्रतिभा के कारण थोड़े ही दिनों में शिक्षकों के स्नेह पात्र हो गए। उन्हें बचपन से ही विज्ञान से प्रेम था। विद्यार्थी जीवन से ही रमन बेहद जिज्ञासु थे। केवल 16 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने भौतिक विज्ञान में प्रकाश के गुणों से संबंधित नई खोज कर ली थी। रमन ने उसे लंदन से प्रकाशित होने वाली फिलोसॉफिकल मैगजीन में भेजा। मैगजीन में उस लेख के छपते ही रमन की कीर्ति चारों ओर फैल गई। MSc की परीक्षा में रमन मद्रास विश्वविद्यालय में गणित में सर्वप्रथम आए। इस कारण उन्हें सरकारी छात्रवृत्ति देकर विलायत भेजने की व्यवस्था हुई, किंतु अस्वस्थता के कारण डॉक्टर ने उन्हें विलायत जाने की स्वीकृति नहीं दी।